माता पिता के रूप में हम हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन क्या एक हीलर, एक ध्यान प्रशिक्षक या एक ऊर्जा उपचारक और ऊर्जा कार्यकर्ता होने के नाते ये होता है हमारा, इसका मतलब कि हमारे बच्चों को कभी भी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता? क्या हीलर उनके जीवन के सभी जो सबक होते हैं वो छीन लेता है? नमस्ते, मैं हूं दीपिका काला और आज बात करते हैं कि क्या हीलर्स अपने बच्चों को चुनौतियों से बचाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि माता पिता हीलर हैं तो उनका बच्चा स्वतः ही सभी कठिनाइयों से सुरक्षित रहता है, एक प्रोटेक्टिव बबल में रहता है। लेकिन क्या ये सच है? सच तो ये है कि हर बच्चा, इनफैक्ट हर व्यक्ति यहाँ अपने जीवन में कुछ ना कुछ सबक सीखने के लिए आता है। और ये वो अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, उनके विकास का एक हिस्सा है। समझते हैं कि कठिनाई या कठिन परिस्थितियां क्या है। तो मुश्किल परिस्थितियां क्या होती हैं? कि बस एक ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति कि जहां हम जो सोच रहे थे या हमारे मन में जो चल रहा था उसके मुताबिक कुछ चीजें नहीं हो पाई। और हम आमतौर पर ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं कि हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो हम अपने विचारों से, शब्दों से और कार्यों में से, यानी हमारे थॉट्स से, स्पीच से और हमारी एक्शन से, एक्टिविटीज से, बिहेवियर से एक विशिष्ट पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसी पैटर्न के आधार पर हमारा जीवन होता है और जनरली ये जो पैटर्न होती है वो हमें पता नहीं होती है। सो हीलिंग का मतलब है दर्द को दूर करना या परिस्थिति से बचना। ये हीलिंग का मतलब नहीं है। इनफैक्ट उसका एक सही मतलब, हीलिंग का सही मतलब होता है कि जागरूकता लाना। अब एज अ पेरेंट, हीलिंग की महत्व, मतलब हीलिंग का महत्व क्या हो जाता है? तो जो अगर कोई पेरेंट हीलर है तो वो क्या अलग करते हैं? तो क्या वो अपने बच्चों के सभी संघर्ष को मिटा देते हैं या कोई भी परिस्थिति आने वाली होती है उसे आने ही नहीं देते? जी नहीं, ऐसा कुछ भी हम नहीं करते। इसके बजाय हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को जागरूक कैसे बनाएं, कैसे उनमें अवेयरनेस आए, ताकि वो खुद ही अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे समझ पाए और उसको ओवरकम कर पाए। एक जीवन जीने का और जीवन को देखने का एक नया तरीका, नया पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसको हम दिखाते हैं। हमारे सोच में, बोलने में या व्यवहार में जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका एक अलग प्रकार का तरीका हो सकता है। सो ये एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है। हम बच्चों को परिस्थितियों से दूर नहीं रखते, पर उन्हीं परिस्थितियों जो कि अनुकूल नहीं है उनको किस तरह से देखना है, उसमें रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। और कोई भी अनुभव अगर हो रहा है तो उसको विरोध करने के बजाय उसके माध्यम से हमें क्या सीखना है और किस तरह से उसी माध्यम से आगे बढ़ना है, ये हम दिखाते हैं। और एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक दृष्टिकोण होता है, उसी की तरह से हम जिंदगी जीते हैं। तो जब हम हील करते हैं तो हम अपने बच्चों को वो जो फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उस फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हटके सोचने के लिए दिखाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी हीलर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने बच्चों पे थोपेगा। उसके बजाय वो इस तरह से एक अवेयरनेस लाते हैं ताकि कोई भी परिस्थिति को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखा जा सके और अपने ही इमोशंस को समझने में और एक जागरूकता या अवेयरनेस लाने में मदद हो सके, वैसी एक परिस्थिति का निर्माण करने की कोशिश होती है। सो हीलिंग का मतलब सभी चुनौतियों को रोकना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अम, हम एक प्रोटेक्शन में ही हमेशा बच्चों को रखते हैं, पर इट इज मोर ऑफ ब्रिंगिंग इनर स्ट्रेंथ। उनके अंदर की जो शक्तियां हैं उस तक वो पहुंच सके, ताकि एक क्लैरिटी के साथ और एक ग्रेस के साथ वो उन्हीं
चीजों का सामना कर सकें। सो अगली बार अगर आप सोचते हैं कि क्या हीलिंग का मतलब बच्चों को संघर्ष से बचाना है, तो आप हमेशा याद रखिए कि जीवन के सबक से बचना नहीं है, बल्कि उन्हीं को समझकर अवेयरनेस, जागरूकता के साथ आगे बढ़ना है। शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को बाहर लेकर आना है और ओपन माइंड से आगे बढ़ना है। सो जीवन को और लाइवली बनाना है। और इसी तरह से अगर हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया, तो हर बच्चा हील्ड होता चला जाएगा। जितनी अवेयरनेस उस बच्चे में आती जाएगी, अपने आप ही वो कुछ नए तरीकों से सोचना शुरू कर देगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर ये संदेश आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि माइंडफुलनेस, पेरेंटिंग और हीलिंग पर अधिक जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। नमस्ते।